अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 16 है इलेक्ट्रिसिटी। इंशाल्लाह इस वीडियो में इसके जितने भी न्यूमेरिकल है 5 हैं और बहुत ही छोटे और आसान न्यूमेरिकल हैं, सारे के सारे करेंगे। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप इस चैनल पर जो भी वीडियो देख रहे हैं, चाहे ये वाली चाहे मैथ की, आपने उसके फर्स्ट कमेंट को देखना है कि अगर चैनल की तरफ से फर्स्ट कमेंट कोई पिन किया हो तो वो आप लाजमी देखें, क्योंकि उसके अंदर हमने आने वाले टाइम में जो अपडेट्स आने वाली हैं उनको लिखना है। तो आप उसको लाजमी देखना, अगर हमने किया हुआ है तो आप फर्स्ट कमेंट को ज़रूर पढ़िएगा। तो अब अपने न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, लिखा हुआ जी, अ चार्ज ऑफ 25 कूलम पास थ्रू अ सर्किट इन 10 सेकंड, के किसी सर्किट में से 10 सेकंड के अंदर अंदर 25 कूलम चार्ज गुजर रहा है। आपने क्या करना है, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट। आपने बताना है उस सर्किट में से कितना करंट गुजर रहा है। तो पहले तो डाटा लिख लेते हैं। चार्ज 25 कूलम दिया हुआ था और जो टाइम था वो 10 सेकेंड था, वो भी हमने लिख लिया। फाइंड हमें करना है करंट। सॉल्यूशन पे आते हैं। तो करंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि जो करंट है वो किसके बराबर होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट बराबर होता है चार्ज पर यूनिट टाइम के, क्यू ओवर टी के। इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो I इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू 25 है और टाइम की वैल्यू 10 है, तो क्यू की जगह पे आ गया 25 और टाइम की जगह पे 10 आ गया। इनको डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो 2.5। अब चार्ज जो करंट है, करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पेयर होता है, तो साथ में यूनिट आ जाएगा एम्पेयर। और यही आपका जवाब है। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, काफ़ी सिंपल था। ये था फर्स्ट मेरिकल। अब मूव करते हैं सेकंड मेरिकल की तरफ। तो सेकंड मेरिकल लिखा हुआ है कि 3 रेजिस्टर्स ऑफ 4 ओम, 6 ओम एंड 8 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज टू आर 24 बैटरी। क्या आपके पास 3 रेजिस्टर हैं और तीनों को आपने सीरीज तरीके से एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है जो कि 24 वोल्ट की है। कुछ इस तरीके से होता है सीरीज में कि मान लें कि आपके पास एक ये रेजिस्टर है, एक ये है और एक ये है। इन तीनों को आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। सीरीज में एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है, यानी कि लेफ्ट साइड इसकी राइट साइड से, इसकी लेफ्ट इसकी राइट साइड से, और देन फिर हम क्या करते हैं, इनको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो सीरीज में एक ही रास्ता होता है करंट के गुजरने का, ये। अब ये वो बात कर रहा है कि आपके पास 3 रजिस्टर है, पहले की जो वैल्यू है वो 4 है, दूसरे वाले का 6 ओम है और तीसरा जो रजिस्टर है वो 8 ओम है। और ये जो बैटरी है ये कितने वोल्ट की है, 24 वोल्ट की है। आपने अब क्या करना है, वो कहता है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। आपने सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस मालूम करनी है एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, और ये बताना है कि कितना करंट इसमें से गुजर रहा है। पहले तो हम डाटा लिखते हैं, फिर वन बाय वन ये सारी चीज़ें करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, पहली रजिस्टेंस ही 4 ओम वो लिख ली, दूसरी रजिस्टेंस लिख ली और तीसरी भी लिख ली। उसके बाद उसने बताया था कि बैटरी 24 वोल्ट की है, वो भी हमने लिख लिया। फाइंड की तरफ चलते हैं तो हमें मालूम करनी है टोटल रेजिस्टेंस, वो भी लिख लिया, और करंट मालूम करना था वो भी लिख लिया। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो पहले हम इसकी टोटल रेजिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। तो जैसा कि हमारे पास ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस है, आप इसे टोटल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं या इक्वल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक ही बात है। अब ये जैसा कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस आती है वो इस तरीके से आती है कि आप बाकी तमाम रेजिस्टेंस को जमा कर दें। तो रेजिस्टेंस 1 जमा रेजिस्टेंस 2 जमा रेजिस्टेंस 3, इनको जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो पहले की वैल्यू 4 थी, 6 8 4 6 8। तो पहले की वैल्यू 4 थी, दूसरे की वैल्यू 6 थी, तीसरे की वैल्यू 8 थी। इनको जमा किया तो 18 आ गया, 18 ओम। ये आ गई हमारे पास हमारी इक्वल रेजिस्टेंस। तो पहले इसे हमने मालूम कर लिया। अब हम मालूम करेंगे कि इसमें से करंट कितना गुजर रहा है। तो यहाँ पे अब हम करंट की हेडिंग देते हैं। करंट के लिए हम यूज करेंगे अपना ओहम लॉ। हमने पढ़ा हुआ है कि V किसके बराबर है, आई आर के। V इज इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पे मैं कौन सी रेजिस्टेंस मालूम लिखूंगा, ये वाली इक्वल रेजिस्टेंस, क्योंकि हमें करंट मालूम करना है पूरे सर्किट का, क्योंकि करंट पूरे सर्किट में से एक ही गुजर रहा है। तो पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस फिर हम यूज करेंगे।
तो इसलिए हमने यहाँ पे इक्वल रेजिस्टेंस लिख दिया। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, जैसे कि वोल्टेज जो उसने बताए थे वो 24 थे। देखिए 24 वोल्ट की बैटरी है तो इसकी जगह पे 24 आ जाएगा। करंट हमें मालूम करना है और इक्वल रेजिस्टेंस 18 है। 18 मल्टीप्लाई इधर आके 24 के साथ डिवाइड हो गया, तो इनको डिवाइड किया तो आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 1.33 एम्पेयर। एम्पेयर करंट का यूनिट है। ले जी, आपका ये वाला न्यूमेरिकल भी सोल्व हो गया। तो उम्मीद है कि आप ये सारा समझ चुके होंगे। इसी के साथ ये था आपका सेकंड न्यूमेरिकल। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। तो थर्ड न्यूमेरिकल है, कहता है जी 2 रजिस्टर्स ऑफ 10 ओम एंड 30 ओम। अब हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं 10 और 30 ओम के, आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ 20 वोल्ट सप्लाई। अब हमने इनको पैरेलल तरीके से कनेक्ट किया है 20 वोल्ट की बैटरी के साथ या कोई भी पावर सप्लाई के साथ। तो बना लेते हैं डायग्राम। एक आपके पास ये रजिस्टर है और एक ये है। पैरेलल के अंदर हर एक को अलग अलग कनेक्शन दिया जाता है सोर्स के साथ। तो ये इसका कनेक्शन यहाँ से, इसको यहाँ से, इसके लिए हमने एक अलग से वायर ली और इसके लिए हमने एक अलग से वायर ली। अब क्या करेंगे, दोनों को अलग से बैटरी के साथ जोड़ देंगे इस तरीके से। तो अब होगा क्या कि करंट के गुजरने के लिए अलग अलग रास्ता होगा। करंट नीचे वाले रजिस्टर से अलग से गुजरेगा और ऊपर वाले रजिस्टर से अलग से गुजरेगा। ये होता है आपके पास पैरेलल मेथड। अब वो कहता क्या है, वो कहता है कि आपने क्या करना है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। आपने इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है एंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द पावर सप्लाई। और आपने ये बताना है कि इस पावर सप्लाई में से कितना करंट निकल रहा है। डाटा लिखते हैं जी, रेजिस्टेंस 1 10 2 30 है और वोल्टेज 20 थे। अब हमें फाइंड क्या करनी है, टोटल रेजिस्टेंस करनी है और करंट मालूम करना है। सबसे पहले हम काम करेंगे अपनी टोटल रेजिस्टेंस पर। तो पहले हम इसकी टोटल रेजिस्टेंस पे काम करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल रेजिस्टेंस। अब जैसा कि ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इस तरीके से आती है 1/r इक्वल वेरिएंट रेजिस्टेंस, या टोटल एक ही बात है। 1 डिवाइडेड बाय पहली रेजिस्टेंस प्लस 1 डिवाइडेड बाय दूसरी रेजिस्टेंस। अगर तीसरी होती तो उसको भी ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर दो ही है। अब इनकी वैल्यू लिखते हैं। 1 डिवाइडेड बाय R1 हमारे पास था 10, यहाँ भी लिख देते हैं। एक थी 10 ओम, दूसरी वाली है 30 ओम और बैटरी है 20 वोल्ट की। तो R1 है मेरे पास 10 प्लस R2 हमारे पास थी 30। अब इनको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, फ्रैक्शन में जब भी आ जाए एलसीएम लेंगे। अब 30 एलसीएम में आ जाएगा क्योंकि 30 जो है वो 30 के टेबल में भी आता है और 10 के टेबल में भी आता है। अब 10 का टेबल कहाँ तक बनूं, 30 आएगा, 3 तक। 3 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 ही आ गया, प्लस 30 सारा कैंसिल तो 1 आ गया। अब इनको जमा कर लेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 डिवाइडेड बाय 30। यहाँ पर क्या था, इक्वल रेजिस्टेंस थी। अब इसे ऊपर लाने के लिए तो दोनों तरफ के मैं फ्रैक्शन चेंज कर देता हूँ। तो इक्वल रेजिस्टेंस ऊपर आएगी तो 1 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से भी 30 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। अब इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7.5 ओम। 7.5 ओम ये रही आपकी इक्वल रेजिस्टेंस। और आपने गौर किया कि ये जो इक्वल रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है ये हर एक रेजिस्टेंस से कम है। मतलब R1 10 था, R2 30 था और ये इन दोनों से कम आई है। तो पैरेलल में ऐसा ही होता है कि इक्वल रेजिस्टेंस जो है वो हर एक इंडिविजुअल से कम होती है। और इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने किया था सीरीज। तो सीरीज में क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो हर एक से ज्यादा होती है, इंडिविजुअल से ज्यादा होती है। चलिए जी, इसी के साथ हमने ये काम तो कर लिया अपना पहला। अब बारी है इसका करंट मालूम करने की, अब वो करते हैं।
अब जैसा कि हमें जो करंट मालूम करना है, हमें बैटरी का करंट मालूम करना है कि बैटरी कितना करंट अपने अंदर से निकाल रही है, ना कि हमें इन रजिस्टर्स में से चेक करना है कि कितना करंट गुजर रहा है। तो अब चूंकि बैटरी का करंट मालूम करना है, तो बैटरी के लिए हम जो रजिस्टेंस यूज करेंगे वो पूरे सर्किट की जो टोटल रजिस्टेंस आई है हम वो यूज करेंगे, ये वाली। तो वो कैसे आएगा, हमने पढ़ा ओहम लॉ में V इज इक्वल टू आई और R की जगह पे क्या आएगा, इक्वल रेजिस्टेंस आएगी, इस तरीके से। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। वोल्टेज हमें पता है उसने 20 दिए हुए थे, करंट तो हम मालूम कर रहे हैं, और इक्वल रेजिस्टेंस जो है वो 7.5 आई है। ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 20 डिवाइडेड बाय 7.5, तो आपके पास आ जाएगा करंट। इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.66 चलता जाएगा एम्पेयर। आप इसको राउंड अबव कर सकते हैं 2.67 पर एम्पेयर। इस तरीके से आपके पास आपका करंट आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये सब समझ चुके होंगे। इसको थोड़ा मैं एडजस्ट कर लूं ताकि वो ऊपर हो जाए और आपको थोड़ा क्लियर नजर आए। इस तरीके से तो ये आपके पास आपका करंट आ गया। कहीं पर भी अगर आपको इशू आता है किसी भी न्यूमेरिकल में तो आप जरूर कमेंट करें, और अगर इशू नहीं आता, सारी समझ आ रही है, तो तब भी आप हमें कमेंट करके बताया करें। तो ये था आपका थर्ड न्यूमेरिकल। इसके बाद हम मूव करते हैं आपके फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ। फोर्थ न्यूमेरिकल लिखा हुआ है कि 4 1.5 वोल्ट बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ फ्लैश लाइट। क्या आपके पास कोई फ्लैश लाइट है और उसके अंदर आपने 4 1.5 वोल्ट की बैटरीज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया सीरीज तरीके से। अब ये कैसे हो सकता है, मान लें कि आपके पास एक ये बैटरी थी, एक ये थी, एक ये आ गई और एक ये आ गई। अब ये 4 बैटरीज हैं, चारों के टर्मिनल्स होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो आप इनको आपस में कनेक्ट करेंगे और देन फिर क्या करेंगे, फ्लैश लाइट के साथ इसे कनेक्ट कर देंगे। तो कोई भी आपके पास आपकी फ्लैश लाइट होगी इस तरीके से कि ये सीरीज तरीके से आपस में जुड़े हैं। यहाँ आपने देखा ही होगा कि जो छोटी छोटी होती है टॉर्च लाइट है, उसके अंदर हम सेल डालते हैं। तो किस तरीके से डालते हैं कि पहले एक सेल होता है, उसके नीचे फिर दूसरा सेल हम रख देते हैं, फिर उसी के नीचे तीसरा सेल रख देते हैं, फिर उसी के नीचे चौथा सेल। तो यहाँ पे 4 सेल है, तो मैं 4 सेल की बात करता हूँ। और देन फिर क्या कर देते हैं, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं अपनी फ्लैश लाइट के साथ, तो वो जल जाती है। तो ये वो बात कर रहा है कि आपके पास 4 बैटरी से आपने उनको सीरीज तरीके से कनेक्ट कर दिया। आपने क्या करना है, डिटरमिन द टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ सप्लाई टू द सर्किट। आपने बताना है कि इस सर्किट की ईएमएफ कितनी होगी। तो सिंपल सा काम है, पहले तो डाटा लिखते हैं कि नंबर ऑफ बैटरीज 4 हैं और ईच बैटरी वोल्टेज, हर एक बैटरी का वोल्टेज जो था वो 1.5 है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1.5। नेक्स्ट बात करते हैं, फाइंड हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स करनी है। सॉल्यूशन पे आते हैं। तो जब भी आपके पास इस तरह का सीन हो के बैटरीज एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो उनकी जो टोटल ईएमएफ आती है वो आती है जितनी एक की ईएमएफ है, यानी कि जितनी एक बैटरी का वोल्टेज है आप उसे मल्टीप्लाई करवा दें जितनी बैटरीज टोटल है। तो वोल्टेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बैटरीज एन। तो वोल्टेज हमारे पास है 1.5, एक बैटरी के वोल्ट है 1.5, मल्टीप्लाई टोटल कितनी है, 4 बैटरीज है। अब इनको मल्टीप्लाई करवा दें, तो मल्टीप्लाई करवाने पे आ जाएगा 6 वोल्ट। तो टोटल जो ईएमएफ है वो 6 वोल्ट की हो जाएगी। बस यही आपका जवाब है। क्योंकि देखिए सीरीज में हो गया ना, सीरीज में क्या हो जाती है, ईएमएफ जमा हो जाती है। तो हर एक की ईएमएफ जमा हो कितनी हो जाएगी, आप हर एक की ईएमएफ को अलग अलग जमा कर लें, या फिर ऐसे कर लें कि एक ही 1.5 थी तो मल्टीप्लाई करवा दें 4 के साथ, क्योंकि टोटल 4 कनेक्टेड है। तो आंसर 6 आ जाएगा। यही था आपका न्यूमेरिकल नंबर 4। अब मूव करते हैं इसके 5वें न्यूमेरिकल की तरफ। फिफ्थ न्यूमेरिकल है, वो कहता है जी अ सर्किट हैज 5 एम्पेयर, एक सर्किट में 5 एम्पेयर का करंट गुजरा है थ्रू अ 7 ओहम रजिस्टर, और उसमें जो रजिस्टर लगा हुआ है वो 7 ओहम के। आपने करना है कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर
आपने ये बताना है कि उस रजिस्टर में से जो पावर डिसिपेट हो रही है, ज़ाया हो रही है, वो कितनी है, एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 10 मिनट, और 10 मिनट के अंदर कितनी एनर्जी उसने कंज्यूम की है। तो काम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम अपना डाटा लिख लेते हैं। करंट 5 एम्पेयर गुजरा था, रेजिस्टेंस हमारे पास 7 ओम की है, टाइम कितना 10 मिनट, तो वो सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 600 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास जो टाइम टोटल यूज हो रहा है वो 600 सेकंड आ रहा है। सेकंड क्योंकि ऐसा यूनिट है इसलिए सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। फाइंड हमें क्या करना है, दो चीजें। सबसे पहले पावर डिसिपेटेड की कितनी पावर इस्तेमाल हुई है, और देन एनर्जी कंज्यूम कितनी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम पावर मालूम कर लेते हैं। पावर के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, हमने ये पढ़ा हुआ कि पावर किसके बराबर होती है, आई स्केयर आर के। बस इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, सारी चीजें मौजूद है हमारे पास। पावर इज इक्वल टू करंट कितना था हमारे पास 5 एम्पेयर, तो करंट की जगह पे आ गया 5 स्केयर। रेजिस्टेंस उसने हमें दी हुई थी 7 ओम, तो रेजिस्टेंस की जगह पे आ गया 7। 5 का स्केयर लिया तो 25 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 7, इनको आप मल्टीप्लाई करवा दें, 175 आ जाएगा। 175। अब पावर का जो यूनिट होता है वो वाट होता है, साथ में वाट आएगा। तो इतने वाट जो आपके पास एनर्जी है वो डिसिपेट हो रही है। अब हमने बताना है कि एनर्जी कंज्यूम कितनी हुई है, सिर्फ ये बताना है कि एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है। तो कंज्यूम एनर्जी मालूम करने के लिए हम यूज करेंगे जॉल्स लॉ। उसके अंदर हमने ये बात पढ़ी हुई है कि जो एनर्जी है, एनर्जी को ई से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, बाज़ात एच भी लिख देते हैं क्योंकि एनर्जी हीट की फॉर्म में निकलती है, लेकिन चले हम ई लिख देते हैं। वो कैसे आती है, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो आपके पास आपकी एनर्जी आ जाती है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। पावर हम मालूम कर चुके हैं, वो है 175, मल्टीप्लाई टाइम कितना था, वो 600 सेकंड था, ये हमने निकाला हुआ था, तो यहाँ पे 600 आ जाएगा। 600 इनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जवाब आ जाएगा 105,000 जूल। जूल एनर्जी का यूनिट है। अब इसको आप थोड़ा सा सोल्व कर लें, मैं यूं कर सकता हूँ, साइंटिफिक में लिख लूँ, या ये जो 1000 है ना, 1000 की जगह पे 10 की पावर 3 लिख लूँ, क्योंकि 10 की पावर 3 का मतलब 1000 ही होता है, ये 3 जीरो 1000 के लिए है। और बाद में 10 की पावर 3 की जगह पे मैं प्रीफिक्स इस्तेमाल कर लेता हूँ, किलो वाला, तो 105, 10 की पावर 3 होता है किलो, तो साथ में आ जाएगा किलो, आ जाएगा किलो का के आ गया, साथ में क्या आ गया, जूल आ गया। इस तरीके से आपने एनर्जी फाइंड आउट कर ली, जो आपने एनर्जी इस्तेमाल की थी वो है 105 किलो जूल। और आपका न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया सारा, और सारे न्यूमेरिकल भी ख़त्म हो गए, सिर्फ 5 ही थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। कहीं पे भी इशू आता है तो आप ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगती है तब भी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और मज़ीद अपडेट्स आने के लिए, जो कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अपडेट्स आने वाली हैं, उस पर काम चल रहा है अभी हमारा, तो उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि वो टाइमली आपको मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।